ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। शीट 1 है ये शीट। अच्छा जी, अब इसमें आ जाते हैं हम एसी एंड डीसी करंट। आज के इस लेक्चर में हम कोशिश ये करेंगे कि ऑल्टरनेटिंग करंट, डीसी करंट के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लें। साथ साथ जो पीछे हमने रेजिस्टेंस कैपेसिटर पढ़ा है, उसके अंदर किसी न किसी कैपेसिटर को और रेजिस्टेंस को मल्टी सिम में भी इस्तेमाल करके देख लें, ताकि हम मल्टी सिम से फेमिलियर हो जाए और वो कॉन्सेप्ट हमारे जेहन में बेहतर इमेज क्रिएट कर सकें। ठीक है जी। सबसे पहले तो सी की बात करते हैं। व्हाट इज करंट? फ्लो ऑफ इन एनी यूनिट टाइम। एनी है मतलब एक यूनिट टाइम के अंदर वो कहलाता है आपका करंट। अब करंट है हमारे पास वो, फिलहाल हम करंट की बात कर रहे हैं, कन्वेंशनल और होल करंट की या इलेक्ट्रॉन करंट की तरफ नहीं जा रहे। ठीक है जी। फ्लो ऑफ चार्ज है। अब फ्लो ऑफ चार्ज की डायरेक्शन है थ्रू कंडक्टर। लादा चार्ज फ्लो होगा तो किसी कंडक्टर में होगा। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर के थ्रू होगा। अज्यूम कर लेते हैं पीस ऑफ वायर। ये क्या है? कंडक्टर। क्या है? कंडक्टर है। अब यहाँ से अगर मैं इस पे कोई ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अप्लाई करता हूँ तो क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हुए इस पॉइंट तक आएंगे। और अगर यहाँ पे मैं कोई लोड लगा देता हूँ तो इसमें से ये होते हुए हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल सफर करेंगे। ठीक है जी। अगर फ्लो ऑफ चार्ज एक डायरेक्शन में है, ठीक है जी, कंटिन्यूसली जाए तो क्या कहलाएगा आपका? डायरेक्ट करंट या डायरेक्टेड। आपने डायरेक्शन दी हुई है उस तरफ या डायरेक्ट किया हुआ वो उसी तरफ जा रहा है, फ्रॉम लो टू हाई। फॉर एग्जाम्पल बैटरी। अब बैटरी एक करंट सोर्स है, उसके ऊपर प्लस लिखा है और माइनस लिखा है। अगर आप उसके ऊपर कोई भी लोड लगाते हैं तो वो हायर चार्ज टू लोअर चार्ज ट्रेवल कर लेता है। ठीक है जी, ये बात समझ में आती है। लेकिन अगर किसी कंडक्टर के अंदर से, ये मैं यहाँ पे एक लोड अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है जी। एक खास फ्रीक्वेंसी से चार्ज पुश होता है और एक खास फ्रीक्वेंसी से चार्ज पुल होता है। ठीक है जी। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो एक खास फ्रीक्वेंसी से जाता है और आता है। ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ? जब एक जगह से जाएगा तो फौरन, अगर आप कुछ स्टिल पॉइंट से जाते हैं तो आप एक्सेलरेट हो एकदम नहीं होते। आप आहिस्ता 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 एक टॉप स्पीड पे होते हैं, जब वापस आने लगते हैं तो आपकी स्पीड टूटती है, आप जीरो पे आएंगे। फिर वापस होते हुए एक्सेलरेट होंगे, फिर वापस जब एक्सेलरेशन से वापस आएंगे ऐसे टूटते फिर जीरो पे आएंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो जीरो से लेकर हाई तक उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। और पोटेंशियल बढ़ेगा, जब वापसी की तरफ जाएगा तो पोटेंशियल कम होगा, फिर जीरो पे आएगा, जीरो से माइनस की तरफ जाएगा, माइनस से फिर जीरो की तरफ आएगा। मैं दोबारा इसे एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट है चार्ज एक तरफ से पुश और एक तरफ से पुल हो रहा है, एक खास टाइम पीरियड से एक खास पीरियड से। तो चार्ज अगर फिलहाल करें जीरो है और वो पुश होना शुरू हुआ तो आहिस्ता से पुश होते हुए अपने मैक्सिमम लेवल तक गया। जब वो पुल होने की तरफ आएगा तो पहले ये वैल्यू डाउन होगी, फिर वापसी का रास्ता ये फर्स्ट करें जीरो है, फिर ये वापसी के रास्ते से पीछे हटेगी, एक खास हद तक पीछे जाएगी और फिर वापसी, स्पीड इसकी जीरो होगी। इस तरह से ये चलता रहेगा लगातार। पुश, एम्पलीट्यूड बढ़ा, पुल, एम्पलीट्यूड गिरा। तो ना एकदम बढ़ रहा है ना एकदम गिर रहा है। इस तरह से इसके एम्पलीट्यूड में वेरिएशंस आती है, क्योंकि ये साइन वेव है तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट सिंबल या उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। ठीक है जी। अगर आपके पास पुश पुल टेक्निक चल रही है, यानी कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ।
ये एक इंडक्टर है, ये आपने क्या किया, एक मैग्नेट लगा दिया। अब ये मैग्नेट को जब आप इसे मूव करेंगे, इनिशियल पोजीशन से इधर वापस जाएगा, फिर ये वापस आएगा, फिर इनिशियल पोजीशन पे आएगा, फिर लेफ्ट पे जाएगा, फिर वापस इनिशियल पे आएगा, फिर राइट पे जाएगा। तो ये क्या है, मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोल इसका मूव मुस्तकिल कर रहा है, या ये कॉइल इस मैग्नेट के ऊपर मूव कर रही है। नतीजा क्या हो रहा है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है इस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, वो कभी पुश हो रही है और कभी पुल हो रही है। ठीक है जी, तो इस तरह से इसका एम्पलीट्यूड कभी बढ़ रहा है और कभी कम हो रहा है। तो मैग्नेट के करीब, मैग्नेट से दूर, मैग्नेट के नॉर्थ के करीब, मैग्नेट के नॉर्थ से दूर, इस तरह से क्या हो रहा है, आपके पास ये साइन वेव जनरेट हो रही है। ठीक है जी, तो इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। इसका पाथ फिक्स नहीं है, कभी आता है और कभी जाता है। अब जिस फ्रीक्वेंसी जाता है तो अमूमन हमारे पास जो अ, पाकिस्तान में अवेलेबल फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है फॉर AC 220 वोल्ट, और AC 220 वोल्ट। ठीक है जी, DC में ऐसा कुछ नहीं, DC क्या है, सिर्फ एक पूरी पूरी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है जी, यहाँ तक बात कुछ समझ में आ गई। अच्छा जी, अब हम इसको AC सोर्स को और इसके दो जो चीजें, टाइम एंड एम्पलीट्यूड, इसको हम विजुलाइज भी कर लेते हैं, इसको हम मेजर भी कर लेते हैं। ठीक है जी, और थोड़ा थोड़ा मल्टी सिम को चलाना भी सीख लेते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब लाजमत है, अभी हमारे पास लैब तो है नहीं, तो हम इसको कैसे करेंगे, तो हमारे पास इस तरह के टूल्स अवेलेबल हैं कि जो आपके काम में आ सकते हैं। आपके पास कोई और टूल है, आपका लैब व्यू वगैरह, आप वो भी चला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये ज़रा इजी है, कम साइज का है, आराम से इंस्टॉल हो जाता है, क्रैक में प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है जी। चले, ये खुल गया आपके सामने मल्टी सिम। अब इसके ऊपर हम AC सोर्स और उसके तमाम जो चीज़ें हैं वो नोट करते हैं। ठीक है जी, अब लाजमत है, हमें क्या चाहिए, पहले एक सोर्स चाहिए, पावर सोर्सेस, AC पावर। ओके, अब AC पावर ये 60 हर्ट 120 वोल्ट RMS, मैं इसको कम कर देता हूँ, 12 कर देता हूँ, ताकि मेरे पास मेजर हो सके। और फ्रीक्वेंसी जो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो हम 50 कर देते हैं। ठीक है जी, अब इसे विजुलाइज करने के लिए मेरे पास कोई ना कोई टूल होना चाहिए। ठीक है, हम मेजर भी कर सकते हैं फ्रॉम मल्टीमीटर, और उसको व्यू करने के लिए हमारे पास ऑसिलोस्कोप भी होना चाहिए। अब ये सप्लाई कहीं चलेगी तो किसी लोड के थ्रू हम इसे मेजर कर सकते हैं। मैं एक लोड रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, लोड रेजिस्टेंस के बगैर हमारी रेटिंग जो है, वो रीडिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं आती। रेजिस्टेंस ले लेकर उसकी वैल्यू चेंज कर दूँ, फिलहाल मैंने 1K की ले ली, तो मैं थोड़ा रोटेट करूँ, कंपोनेंट्स की वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू बढ़ा, तो कर दिया मैंने 100 पे। ओ, ठीक है, ताकि मिनिमम करंट और एम्पलीट्यूड हम मैक्सिमम देख सकें। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं मीटर को लेता हूँ, इससे मुझे वोल्टेज नापना है, और DC नहीं, AC नापना है। ठीक है जी, और इसको मैंने उठाया, इसके डिस्प्ले में यहाँ रखा। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल लगाया जाता है। ठीक है जी, मैं इसको चले मैं शीट नंबर 2 में लिख देता हूँ। शीट 2 है। ठीक है जी, वोल्टेज मीटर इज ऑलवेज placed in parallel as
इट हैज हाई इम्पीडेंस। ठीक है जी, इसकी इम्पीडेंस की रेजिस्टेंस हाई होती है, इसीलिए इसे हम पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है जी, चलिए जी, अब जरा मैं इसको इसी कंडीशन में रन करता हूँ और देखता हूँ इस मीटर के डिस्प्ले पे क्या आता है। 12 वोल्ट AC। ठीक है जी। देखिए यहाँ पे इसने एक छोटी सी कहीं वार्निंग दी, वार्निंग इसलिए दी है कि इस सर्किट को सिमुलेट करने के लिए इसे 0 पॉइंट नहीं मिलता। ठीक है जी, वो क्या होता है हमारे पास, अर्थ होता है या ग्राउंड का सिंबल होता है। अभी देखेंगे अगली दफा में आपको ये वाला वार्निंग भी नहीं मिलेगी, ये मैंने उठा दिया, कोई वार्निंग नहीं आई, 12 वोल्ट आ गया। ठीक है जी, अब इसी 12 वोल्ट को हम विजुअलाइज भी कर लेते हैं। ऑसिलोस्कोप का एक प्रोब लगाया और ऑसिलोस्कोप का दूसरा प्रोब लगाया। तो ये ऑसिलोस्कोप दो चैनल यानी एक साथ दो रीडिंग ले सकता है। 10 मिली सेकेंड पर डिवीजन स्केल एक्स, 10 मिली सेकेंड पर डिवीजन। मैं इसको 20 कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास 50 हर्ट्ज है तो हम बेहतर विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है जी, 5 वोल्ट पर डिवीजन, एक बॉक्स जो है ना 5 वोल्ट को बता रखा है, ये क्या है हमारे पास 12 वोल्ट है, तो ये दो ढाई बॉक्स में आ सकता है। चलिए जी, इसको हम स्टार्ट करते हैं और क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे, AC को डालते हैं। ठीक है जी, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे सामने। ये आ रही है, अभी अभी भी थोड़ी सी बड़ी आ रही है, इसको मैं 5 से ले आता हूँ 10 पे। और टाइम और थोड़ा सा बढ़ा दूँ, विजुलाइज होने का यही सही है। ठीक है, आपने देखा ये इस तरह की साइन वेव मुस्तकिल बन रही है। क्या हो गया इससे, ये साबित हो गया कि AC करंट का ये साइन वेव इस तरह से सामने बनती है, यानी कि वैल्यू ऊपर जाती है फिर जीरो पे आती है, फिर जीरो से माइनस जाती है और माइनस से दोबारा जीरो की तरफ आती है। ठीक है जी, इसी ऑसिलोस्कोप पे हम कोशिश करते हैं कि DC भी नापने, अगर सिस्टम एरर ना दे। ठीक है जी, और इसके अंदर हम गए, सोर्सेज में गए, DC पावर, क्योंकि ग्राउंड एरिया तो मुझे इसको उस तरफ करना जरूरी है कि हमारे ये दोनों माइनस और ग्राउंड एक हो जाए। ठीक है, छोटा टर्मिनल है, ये छोटी लकीर है, तो ये क्या है हमारे पास माइनस है। ठीक है जी, एक हम मीटर और ले लेते हैं, एक लोड रेजिस्टेंस भी ले लेते हैं। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को मैं रिप्लेस कर देता हूँ। अब ये रेजिस्टेंस हमारा DC लोड के लिए है और ऊपर वाला रेजिस्टेंस जो R1 है वो AC लोड के लिए। कर तो रहे, देखते हैं सिस्टम सिमुलेट करते हुए एरर ना दे। ठीक है, इसकी वैल्यू बढ़ा, डबल क्लिक किया इस पर, वैल्यू मैंने 100 की कर दी ताकि करंट से कम से कम हो। और ये मीटर लिया, मीटर का प्लस यहाँ है, क्लिक कर दो, ये इसका माइनस। देखते हैं अगर इसको स्टार्ट करके और डबल क्लिक करके देखते हैं मीटर पे DC वैल्यू वोल्ट, 12 वोल्ट DC बता रहा है। ठीक है जी, अब DC की लाइन को हम ऑसिलोस्कोप पे भी देखने की कोशिश करते हैं, तो स्टॉप करते हैं। ठीक है जी, इसका कलर मैं करता हूँ ग्रीन, क्योंकि हमें देखने में आसानी हो जाए, यहाँ शायद ना दिखे कुछ। ये तो हो गया, इसका कलर ग्रीन करना है। अब ये यहाँ हो गई, अब यहाँ पे जो वेव बनेगी वो ग्रीन बननी चाहिए।
ठीक है, जिसमें स्टार्ट करते हैं। ये दोबारा स्टार्ट करते हैं। कोई चीज नहीं है, इसकी कोई वजह हो सकती है कि ऑसिलोस्कोप के ऊपर कोई भी चीज विजिबल क्यों नहीं हो रही? कैसे होगी? हमने यहाँ कनेक्ट किया है। ठीक है जी, चलेंगे। इसका प्लस लिया, मैंने प्लस पे लगा दिया, इसका माइनस लिया और माइनस से हमारे मिलिए भी। ठीक है जी, इसको मैंने हटा दिया फिलहाल, इसको भी मैं। अब देखते हैं, ये ग्रीन लकीर आ रही है। अगर मैं इसको दिखाऊँ आपको तो बताओ डीसी, ये लकीर ऊपर आ गई। ठीक है जी, अब ये लकीर ऊपर आ गई, इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक डब्बा जो 20 वोल्ट बता रहा है। अब ये 20 वोल्ट से कम है तो इस डब्बे रुकिए में से बढ़ाता हूँ। बढ़ा दो। ठीक है जी, अब आप देखें, एक सोर्स डीसी है, वो स्ट्रेट लाइन है, और एक सोर्स एसी है, वो साइनसॉइडल वेव है। ठीक है जी, अब ये देखें, एक बॉक्स 10 वोल्ट का है ना, तो ये एक बॉक्स 10 वोल्ट का है, और एक लकीर 2 की है, ये छोटा डॉट जो 2 का है, तो अप्रोक्सीमेटली ये 12 वोल्ट डीसी की स्ट्रेट लाइन आ रही है, और ये साइन वेव आ रही है 12 वोल्ट एसी की। ठीक है जी, प्रूफ ये बात इससे प्रूफ करने के लिए सिंबल बने होते हैं साइनोसॉइडल और स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन डीसी के लिए होता है और साइनोसॉइडल फॉर एसी के लिए होता है। मैं ये सर्किट सेव करता हूँ, ये अपने पास आप मल्टीसिम पे चला सकते हैं, सेव एज ऑल डेटा सेव करता हूँ। तो पार्ट बनाता हूँ जो आपकी ड्राइव के अंदर ही, गूगल ड्राइव, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक, और दिखा देता होता हूँ मैं MS5 से, मल्टीसिम 11 फाइल, MS11। ठीक है जी, और इसको कर देता हूँ मैं एसी, एसी के नाम से। तो जब आप अपने पास चलाएंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, आपने इस फाइल को डबल क्लिक करना है और आपका ये सर्किट या ये थ्योरी की चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए अब मैं बनाता हूँ नया सर्किट, इसको मैं कर देता हूँ ये न्यू सर्किट ले लिया। ठीक है जी, अब हम इसको चेक करते हैं कि रेजिस्टेंस की एक्टिविटी के ऊपर। ओके, यहाँ से देखिए जी, ये मल्टीमीटर है, ये क्या बता रहा है? एम्पेयर बता सकता है, वोल्ट बता सकता है, डेसिबल बताता है, और ओम बता सकता है। ठीक है जी, हमने क्या किया, यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस 1 किलो ओम्स की सीरीज में लगा दी। मैंने यहाँ पे, चूंकि रेजिस्टेंस नाप रहा है तो इसमें पोलैरिटी का कोई इशू नहीं है।
अब देखते हैं ये तीनों सीरीज में है तो क्या हुआ, वैल्यू 3 किलो ओम्स आनी चाहिए। वैल्यू क्या आनी चाहिए, 3 किलो ओम्स आनी चाहिए। वैल्यू जीरो क्यों आ रही, क्योंकि मैंने सिर्फ ओम्स को सेलेक्ट नहीं किया। 3 किलो ओम। ठीक है जी। तो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगती है तो वैल्यू ऐड हो जाती है। ठीक है जी। यदि हम आगे चल के इस टॉपिक को पूरा करेंगे कि सीरीज पैरेलल क्या है, सीरीज पैरेलल क्या होता है, एसीडीसी क्या होता है, तो हमने खाली ये दिखाना था आपको कि ये यूज कैसे होता है। एसी करंट क्या है, डीसी करंट क्या है, इस पर डिस्कस करना था, तो आपको एक आइडिया रहे कि कोशिश किए कि आप इसमें देख के कर सकें कि भाई एसी करंट कैसा होता है, डीसी करंट कैसा होता है, आप चला के देख सके। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल में जो पिछले लेक्चर्स के अंदर हमारा टाइम कुछ कम था वो यहाँ पे कवर हो गया होगा, 4 लेक्चर्स का, 3 लेक्चर्स अकेले। ठीक है जी। अब अगले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है, सीरीज और पैरेलल सर्किट्स और रेजिस्टेंस। ठीक है जी। सीरीज कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन सी होती है, और फिर उसके बाद उसके कुछ हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करेंगे। मैं आपको शेयर करूंगा, आपने उसका सोल्यूशन करके मुझे देना होगा। ठीक है जी। फर्दर कोई चीज़ पूछनी हो इस लेक्चर के मुताबिक आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ये सेव नहीं कर रहा था, स्टॉप किया। ठीक है जी। शेयरिंग स्टॉप की। ठीक है जी। आखिरी चीज, करंट। तो वेन एवर वी यूज करंट मीटर, वी प्लेस इन, वी एज इट हैज नो इम्पीडेंस। ठीक है जी। तो जब भी हम करंट मीटर इस्तेमाल करें किसी सर्किट में, तो हम सीरीज में इस्तेमाल करें तो हमें ब्रांच का करंट चाहिए होता है, और जब भी हम वोल्ट मीटर लगाएंगे तो हम किसमें लगाएंगे, पैरेलल लगाएंगे। ठीक है जी। तो एक नजर यहाँ पे देख लेते हैं। एसी और डीसी का फर्क है, करंट या फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम। ज़्यादातर करंट जो है वो किसी कंडक्टर से फ्लो होगा, कंडक्टर से फ्लो होगा, अगर उसकी डायरेक्शन एक है तो वो डीसी करंट है, अगर डायरेक्शन पुशफुल है तो क्या है आपके पास, एसी करंट है। अब ज़्यादातर एक डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, उसको रिवर्स करने के लिए एक डायरेक्शन करंट स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम पे गया, जो रिवर्स करना होगा तो स्पीड उसकी, एम्पलीट्यूड कम करेंगे, जीरो करेंगे, फिर मैक्सिमम जाएगा रिवर्स डायरेक्शन में, फिर जीरो आएगा, फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन, चलता रहेगा। तो इसको समझाने की कोशिश की थी कि हाउ साइनोसाइडल वेव आर अपियरिंग एट दी लोड, एट दी सोर्स। ठीक है जी। उसके अलावा वोल्टेज मीटर जो है, चूंकि हाई इंपीडेंस होती है, हाई रेजिस्टेंस होती है, इसको हम पैरेलल लगाते हैं। करंट मीटर चूंकि उसकी इंपीडेंस लो होती है, इसलिए इसे सीरीज में लगाते हैं ताकि करंट का फ्लो प्रॉपर हम मेजर कर सकें। ठीक है जी। ये एक शॉर्ट वीडियो थी, ये थी इसीलिए कि 3 लेक्चर्स में अगर आपका कुछ टाइम बच गया था उसको कूप अप करने के लिए है। अगली वीडियो जो है वो हमारी ओम्स लॉ से स्टार्ट होगी, फिर देखते हैं हम अपने 40 मिनट में कहाँ तक लेके जा सकते हैं। ठीक है जी। चलें जी, थैंक यू वेरी मच।